Good morning, students. Today we will start our geography chapter number 4, composition of atmosphere. Composition means किससे मिलकर बना है हमारा एटमॉस्फेयर, किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. In this chapter we will learn about the major in this chapter we will learn all these topics: major constituent of the atmosphere, structure of the atmosphere, different layers of the atmosphere, weather, climate, types of wind, types of rainfall. तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे. When compared with the radius of our planet, the atmosphere appears to be only a very thin layer of gases. अगर हम हमारे जो प्लानट का रेडियस है उसको कंपेयर करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, थिन गैसेस की एक लेयर से बना हुआ है. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिनकी एक पतली लेयर है. दीज गैसेस कवर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. इन गैसेस ने एक कवर बना रखा है अर्थ के ऊपर, तो उस कवर को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. It is inseparable from the earth due to the force of gravity. अब ग्रेविटी के कारण ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ से जुड़ा हुआ है. Actually this gases cover percentage a certain depth in land and water also. इन गैसेस का कुछ पार्ट है वो लैंड में और वाटर में भी पाया जाता है. अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन कैसे होती है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं, किन चीजों से ये मिलकर बना है. द एयर इज द एटमॉस्फेयर. एयर इन द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस इन वारिंग प्रोपोर्शंस. अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है अलग अलग प्रोपोर्शन में. द कंपोजिशन इज नॉट कांस्टेंट एंड varies not only from time to time but also from place to place. अब इसका जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं है, हमेशा एक जगह नहीं रहता, वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफरेंट होता रहता है, चेंजेस होते हैं उसमें, वारी करता है, एक दूसरे से अलग होता है. मेन फीचर्स क्या है एटमॉस्फेयर के? द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फेयरली यूनिफॉर्म अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर. अब जो कंपोजिशन है इसका कहाँ तक है, इसकी हाइट है 6 किलोमीटर तक. 6 किलोमीटर तक की हाइट पर इसको फाइंड आउट किया गया है. दो मेन गैसेस इसमें कौन कौन सी? नाइट्रोजन कितनी है? अबाउट 78% एंड ऑक्सीजन अबाउट 21%. तो मेनली टू गैसेस है इसमें. थर्ड इज द अदर गैसेस परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर आर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्स्ट्रा. अब इनका क्या परसेंटेज होता है? अबाउट 1% ये अपने एटमॉस्फेयर में इंक्लूड रहती हैं. द एटमॉस्फेयर particularly in the lower layers contains water vapor and dust particles which varies not only from time to time but also from place to place. अब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट भी इंक्लूड होती है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनके परसेंटेज अलग अलग होते हैं. The heavier gases like oxygen are found mostly in the lower layers. अब जो हैवी गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन एक हैवी गैस है तो वो हमें लोअर लेयर में मिलती है. That's why the mountaineers have to carry oxygen mask while scaling very high peaks. तो इसलिए क्या होता है, जो लोग माउंटेन पर जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं. जैसे जैसे वो हाई पीक्स पर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. There are also some impurities like dust, smoke, salt, carbon monoxide and other chemical in the lower layers of the atmosphere. इसके अलावा बहुत सारी impurities जैसे डस्ट है, स्मोक है, साल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी लोअर लेयर में इंक्लूड रहते हैं. अब ये आपको दिखाया गया है कि इसका कंपोजिशन कैसे होता है. सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन का पार्ट है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, 0.1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट और अदर गैसेस, और आर्गन कितनी है 0.9%.
ये इसका कंपोजिशन आपको टेबल में भी दिखाया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब इसका आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का? The knowledge about the structure of the atmosphere is based on the information received through rockets, radars and satellites। अब इसके स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? कोई इंफॉर्मेशन जो रॉकेट, रडार या सैटेलाइट से हम लेते हैं, उसी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव सेम डेंसिटी एवरीवेयर। Its density is highest near the sea level and decreases rapidly as we go upwards। अब इसकी गहराई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सी लेवल के पास। बट जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस। अब सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होती है? अर्थ के सरफेस पर होती है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली रेयरफील्ड as we move further away from the surface। अब ये इंक्रीज कैसे होती है? जब हम उस एरिया से थोड़ा दूर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये इंक्रीज होना शुरू कर देती है। द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर्स एंड कॉन्स्टेंटली एक्सर्ट प्रेशर। Thus about 50% of total mass of atmosphere lies within a height of 6 km from the earth's surface and about 99% lies within a height of 32 किलोमीटर। तो जो लोअर लेयर है उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए क्या है, जो टोटल मास का 50% है, 50% है 6 किलोमीटर की हाइट तक, तो वो उसमें एक्चुअल जो सरफेस एरिया है वो 99% फाइंड आउट किया गया है, जो कि एक हाइट है इसकी 32 किलोमीटर, जहाँ पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। The atmosphere around the earth has a layered structure। अब जो एटमॉस्फेयर है उसका लेयर स्ट्रक्चर है, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग लेयर्स हैं इसकी। The thickness of the layers have been decided on the basis of the changes in temperature and air pressure with increase in height। अब जो लेयर की थिकनेस है उनको कौन डिसाइड करता है? कि जैसे जैसे टेम्परेचर का चेंज होता है, एयर प्रेशर होता है या हाइट में जो इंक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके थिकनेस को डिसाइड किया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या है एटमॉस्फेयर के? क्या क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है? प्रोटेक्ट ऑल लिविंग बीइंग फ्रॉम हैजार्डियस एंड डेडली रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। ये किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? जो हमारे लिए हानिकारक किरणें आती हैं या जो रेडिएशन आता है स्पेस से, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम रैपिड कूलिंग एट नाइट एंड हीटिंग। अब ज्यादा ठंडा होने से या ज्यादा गर्म होने से भी हमारा ये बचाव करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, वार्मथ ऑफ द एयर दैट कैन बी felt and latent warmth of water vapor from the equatorial region to medium and higher latitude। जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैनेज करता है कि किस रीजन में किस टाइप की एनर्जी होनी चाहिए, कितना उसको शो करना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वेपर थ्रू डायनामिक प्रोसेस ऑफ जनरल एयर सर्कुलेशन दैट डिटरमाइंस प्रिसिपिटेशन। ट्रांसपोर्ट होता है वाटर वेपर का, जैसे अपनी जो भाप है, जो पानी की बूंदें हैं जो अपने एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, कहाँ पे कितना परसेंटेज है, कहाँ पे कितनी उनकी जरूरत है, इन चीज़ों को भी ये एटमॉस्फेयर मैनेज करता है। स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्टोरेज भी कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंट वाइटल साइकिल्स ऑफ मैटर। अलग अलग टाइप के इसमें साइकिल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको भी इंक्लूड करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्मॉलर मैटर्स दैट बर्न अप बाय हीटिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन व्हेन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर व्हिच कैन नॉट रीच द सरफेस। कुछ छोटे छोटे ऐसे ग्रेड टाइप या स्टार टाइप कुछ होते हैं, टूट जाते हैं जो भी अपने, तो उनसे ये हमारी प्रोटेक्ट करता है, अर्थ पर उनको नहीं पहुंचने देता, जो अपने एटमॉस्फेयर में ही उनको जला दिया जाता है या रोक लिया जाता है।
अब इसकी अलग अलग लेयर होती है। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स एक्सटेंडिंग अप टू 500 किलोमीटर। दीज लेयर्स आर 500 किलोमीटर तक इसकी लेयर को माना गया है। अब वो लेयर कौन कौन सी है? 5 टाइप की होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये 5 टाइप की लेयर्स हैं जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। सबसे नीचे जो अर्थ के पास कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर आती है ओजोन लेयर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके बाद आइनोस्फेयर और लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर, जो बिल्कुल लास्ट में होती है, बिल्कुल ऊपरी लेयर होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।